हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 6 की कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था हमारे पास, हमें बोला गया था जैसे ये ट्राइंगल थी हमें, तो वहां पर हमें ये बोला गया था कि ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना था कि ये जो लाइन है ये इस ट्राइंगल की दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, बट कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में क्या दे के रखा, हमें ये बोला कि ये लाइन जो है इन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, बट हमें इसमें प्रूफ करना है कि डीई जो है ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, बेसिक का उल्टा होगा कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसमें क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशो। अब ये लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दे के रखा है। द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले हमें देखो क्या दे के रखा है, हमें दे के रखा है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें दे के रखा हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, कोई और लाइन है जो BC के पैरेलल है। तो यहाँ से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, इसको मैं G नाम दे देती हूँ। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि DG जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सपोज कर लिया कि DG पैरेलल टू BC। अब DG अगर BC के पैरेलल है, ठीक है, तो कन्वर्स तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बेस पर क्या हो जाएगा, हमें पता था कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के पैरेलल है तो उसकी जो दो ट्राइंगल्स की जो बाकी दो साइड हैं वो सेम रेशियो में होती हैं। तो अब मैंने बोल दिया कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है मतलब ये जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में, मतलब AD अपॉन DB AG अपॉन GC आएगा, क्योंकि इस लाइन को पैरेलल ले रही है। इसको तो मैंने अभी नहीं माना, मैंने तो इसको मान लिया कि ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ से आ जाएगा आपका AB अपॉन DB इज इक्वल टू AG अपॉन GC। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये किसके बेस पर करा मैंने, बाय BPT थ्योरम के बेस पर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के। अब हमें देके क्या रखा हुआ है, हमें देके रखा हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये तो मुझे गिवन है, ये मुझे देके रखा हुआ है। अब यहाँ देखो ये भी AD अपॉन DB, ये भी अगर इसकी जगह इसकी वैल्यू को यहाँ से उठाऊं, AD अपॉन DB की वैल्यू को यहाँ उठाऊं, यहाँ पुट कर देती हूँ मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये उठाई मैंने और यहाँ पर पुट कर दी, तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AG अपॉन GC। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, क्यों, मुझे तो प्रूव करनी है भाई थ्योरम अपनी। ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि जो मैंने माना है वो गलत है। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है कि DG नहीं है पैरेलल BC के, DE है पैरेलल BC के। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ मैं 1 ऐड कर दूंगी, तो यहाँ से आपका आ जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल टू AG अपॉन GC प्लस 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ पर देखो 1, यहाँ भी 1, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इन दोनों को आपस में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका AE प्लस EC अपॉन EC। तो यहाँ से इसको इसके साथ, इसको इन दोनों को आपस में, तो ये बन जाएगा AG प्लस GC अपॉन में GC। अब देखो AE प्लस EC, यहाँ से देखो AE प्लस EC दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, AC बना रहे हैं। AE प्लस EC, ये पूरी लाइन क्या बन जा रही है आपकी, AC। तो यहाँ मैं इसको AC लिख देती हूँ, AC अपॉन EC। इसी तरह से AG प्लस GC क्या बन रहा है आपका, AG आपकी ये इतनी सी साइड और GC आपकी इतनी साइड। ठीक है, AG आपकी इतनी और GC आपकी इतनी, ये मिलकर भी क्या बना रहे हैं, AC बना रहे हैं। तो यहाँ से आ गया आपका AC अपॉन GC। ठीक है, अब ऐसा करती हूँ, AC को यहाँ ले आती हूँ, ठीक है, या GC को यहाँ ले आती हूँ, AC को यहाँ ले जाती हूँ। तो GC को यहाँ ले गई मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया आपका GC
अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो जी सी किसके इक्वल आ गया आपका, जी सी अपॉन ई सी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से ई सी को यहाँ ले जाओ, जी सी इज इक्वल टू ई सी। मतलब यहाँ पर देखो आपकी जितनी आपकी जी सी है उतनी ही आपकी ई सी है, ठीक है। ये तो तभी हो सकता है जब ये लाइन इसके ऊपर हो, दोनों कब इक्वल होंगी, जी सी इज इक्वल टू ई सी, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल का मतलब क्या है, ये जो डी जी है ये किसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, डी ई के ऊपर ओवरलैप कर रही है। मतलब एक ही लाइन है जो इसके पैरेलल खींची जा सकती है, तो वो कौन सी लाइन है, डी ई। तो इट मीन्स जी सी अगर ई सी के इक्वल है तो आपकी डी ई किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के पैरेलल, क्योंकि डी जी भी किसके ऊपर आ गई, डी ई के ऊपर आ गई, ओवरलैप कर गई, क्योंकि डी सी आपका ई सी के इक्वल है। दोनों लाइनें एक दूसरे के इक्वल कब होंगी, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है। तो ये आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई है, ठीक है। अगर आपको इस थ्योरम में कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।